गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हीट कैसे जनरेट होता है, उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है। सॉरी, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है। देखिए, इसमें बहुत सारा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये आप लोग पढ़ लेंगे, उतना खास उसमें कुछ है नहीं। मेन ये है कि भाई इसमें पावर का क्या रोल है, हीट कैसे जनरेट होता है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द हीट एनर्जी एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द पावर इन द एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। सो गाइस, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पावर। दैट व्हाट इज़ पावर। पावर का फॉर्मूला एकदम इजी है। पावर का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स के थ्रू, लेट सपोज अगर ये एक वायर है, ओके, आपके सामने एक मैंने वायर को क्रिएट किया है। लेट सपोज दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, इफ द करंट इज पासिंग फ्रॉम ए टू बी, लेट सपोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके गाइस, करंट की वैल्यू मैंने आई बता दिया, ठीक है। अब ए से लेके बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी का है। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट सपोज अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू वी कर दिया, ठीक है, तो मुझे पावर की वैल्यू मिल जाएगी। इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपके लेट सपोज आपके घर में फ्रिज है, उस फ्रिज में आई एम्पियर ऑफ करंट पास हो रहा है और उसमें जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो वी है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पावर का आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पावर इज इक्वल टू, इट इज़ अ प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड एट टू डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ द वायर एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दैट। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखा हुआ देखेंगे, एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू वी इंटू क्यू अपॉन टी। गाइस, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। क्यू का क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। Where what is Q? Q is nothing but the charge in terms of coulomb. I is the value of current in terms of ampere, while T is the time in terms of second, guys. Okay, let's suppose अगर मैं यहाँ से I का आंसर निकालता हूँ, तो what would be the answer of I? I becomes Q upon T. Yes or no? It is nothing but, अगर हम इसका यूनिट कन्वर्शन देखें ध्यान से, तो इसका यूनिट कन्वर्शन कुछ इस तरीके से होगा। लेट सपोज इफ इट इज़ एम्पियर, देन इट बिकम कोलम पर सेकेंड। ओके, कोलम फॉर द चार्ज, what I'm saying, कोलम फॉर द चार्ज एंड पर सेकेंड फॉर द टाइम। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि पावर इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा है वी आई, और आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू हम लोगों ने अभी भी निकाला था क्यू बाई टी। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू क्यू अपॉन टी। ओके गाइस, ये हो गया तो आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी मेटालिक वायर के थ्रू अगर करंट पास हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे हीट का तो प्रोडक्शन होगा। अब वह हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका पावर से क्या रिलेशन है, तो एक बात बताना चाहूँगा, लिसन केयरफुली। अगर किसी भी मेटालिक वायर से, लेट सपोज दिस इज मेटालिक वायर, और अगर इसके थ्रू करंट पास हो रहा है, ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, यहाँ से करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो कितना पावर सप्लाई किया कितने देर के लिए, पावर इनटू अगर आप टाइम कर देंगे, फिर से बोल रहा हूँ, कितना पावर सप्लाई किया कितने टाइम के लिए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी द पावर जनरेटेड इन दैट गैजेट। ओके गाइस, तो पावर का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। सॉरी, पावर नहीं, वो हीट होगा। पावर को अगर हम गिवन टाइम के लिए पास करेंगे तो वो इतनी एनर्जी डेवलप होगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या है, अभी भी हम लोगों ने क्या निकाला था, V इंटू आई। यस, V इंटू आई। अब अगर इस V इंटू आई को आप T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा VIT, दिस इज इक्वल टू हीट एनर्जी, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। कहीं समझ में आ गया। पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना हीट प्रोड्यूस होगा। इसका ये सिंपल सी मीनिंग है कि अगर किसी मेटालिक, मतलब इसका सिंपल से मतलब ये है कि यदि ये मेटालिक वायर है और इस मेटालिक वायर के थ्रू आप, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, आप कितना हैवी करंट पास कर रहे हैं उतना हैवी पावर जनरेट होगा। ओके गाइज, और वो जो पावर है वो पावर कितने देर के लिए चालू है, कितने देर तक उसमें कंटिन्यूस ये करंट फ्लो हो
रहा है, पावर जा रहा है, पावर का सप्लाई है, उतना उसके अंदर हीट का प्रोडक्शन होते जाएगा। मतलब पावर इज नथिंग बट हीट इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। ओके गाइस, चलिए आपको ये समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। ओके गाइस, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है जिसमें हम लोगों ने अभी अभी देखा था H इज इक्वल टू वी आई टी। अब एक बात बताइए, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ का इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं ये वाला इक्वेशन यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या बनेगा भाई? तो आपको ये वाला मिल जाएगा इक्वेशन, H इज इक्वल टू V का फॉर्मूला आई आर है, तो आई आर इंटू आई टी लिख दिया मैंने। तो आई आर इंटू आई टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई आर इंटू आई टी का मतलब क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक और कुछ बातें लिखी हुई हैं। उस बातों को पढ़ने से पहले एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले एक प्लग की है, एक सेल है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये एक रेजिस्टेंस अलोंग एक्स एंड वाई टर्मिनल, एंड दिस इज द वोल्ट मीटर, दिस इज द एमीटर। ओके, कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग बिकॉज ऑल ऑफ दिस वुड बी नीडेड ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए इतने सारे अप्लायंसेस का होना जरूरी है। ओके गाइस, चलिए अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है भाई? अ स्टेडी करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट कहने का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है। और स्टेडी करंट का मतलब कंटिन्यूस करंट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं जरा। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए अभी जो हम लोगों ने ये जो पढ़ा है उसमें, ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट इज दिस इक्वेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो इक्वेशन है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। और इसमें क्या बताया गया है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा गया है कि जो हीट होता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। यस और नो? जो हीट है देखो ध्यान से, ये जो है वो स्क्वायर ऑफ द करंट से प्रोपोर्शनल है। ओके, और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन करंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच पासिंग थ्रू दैट। मतलब इसमें ये पूरी बात बोली जाती है कि जो हीट है वो स्क्वायर ऑफ द करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड टाइम फैक्टर जितने देर के लिए पास हो रहा है करंट उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो गाइस, इससे क्लियर कट साबित हो जाता है क्या कि हीट जो होता है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, ओके गाइस। उसके आगे ये जो इक्वेशंस हैं न्यूमेरिकल्स है तो बहुत इजी है आपके लिए, आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक मैं बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, वो है अप्लायंस। इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है। गाइस तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि भाई ये इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले तो बताया गया कि जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज़, मतलब पहले तो फ्यूज़ में यूज़ होता है। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो आते हैं उनमें यूज़ होता है। उसमें देखिए यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट के बारे में लिखा हुआ है कि टंगस्टन फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसीलिए हम बल्ब में इसका यूज़ करते हैं एज अ बल्ब फिलामेंट। ठीक है, फ्यूज़ में यूज़ करते हैं हम लोग। फ्यूज़ में क्यों यूज़ करते हैं भाई? क्योंकि फ्यूज़ में एक्चुअली फ्यूज़ का काम क्या है? फ्यूज़ का काम है टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट। कैसा करंट? अनड्यूअली हाई इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है उससे वो अप्लायंसेस को बचाता है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन द सीरीज विद द डिवाइसेस। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल एंड लॉय एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा। मतलब कि इसमें अलग अलग मेटालिक वायर को यूज़ कर सकते हैं एज पर द नीड, और उसको पोर्सिलिन के बने हुए क्या बोलना चाहिए मटेरियल के साथ उसको ज्वाइन करके रखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ द पोर्सिलिन और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल एंड। यानी कि ये जैसे कि ये वायर हो गया तो यहाँ पर जो है पोर्सिलिन का कोटिंग रहता है, समझ में आया? ये फ्यूज़ हो गया आपके घर का। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे रहते हैं उसमें फ्यूज़ की तरह के समान काम करता है। और इसका काम क्या है भाई कि बहुत ज़्यादा अगर करंट आ जाएगा तो वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, मगर आपको आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा और क्या करेगा आपके गैजेट्स को बचा लेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि
for an electric iron which consume 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 ओम। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक आयरन है तो अगर वो 1 किलोवाट का पावर यूज़ होता है उसमें, तो इसका मतलब हुआ कि वो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट हो रहा है। यानी 220 वोल्ट जब रहेगा तब जाके 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम होगा एक इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा। ठीक है, इसमें ये बात बताई गई है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद फिर से वही बात है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक पावर, इसमें क्या बताया जा रहा है भाई कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई हो गया पावर का फॉर्मूला। ठीक है, और वी का फॉर्मूला लगा देंगे फिर से वोल्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो बन जाएगा आई आर इंटू आई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उसी को और थोड़ा सा डिराइव कर रहा है यहाँ पर, और वी स्क्वायर बाय आर लिखा हुआ है। अगर आप सॉल्व करते हैं वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, वी का फॉर्मूला आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर लिखेंगे तो भाई क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ, क्या क्या कैंसिल होगा, इस आर से ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आई स्क्वायर आर, आएगा आई स्क्वायर आर, देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, ठीक है, और इसमें कुछ खास बात लिखा नहीं है। इसमें यह भी लिखा हुआ है भाई कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 वैट का फॉर्मूला क्या है, 1 वैट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इंटू एम्पियर। मैंने अभी बताया था भाई कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, यस और नो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या हुआ, 1 वोल्ट हो गया, करंट हो गया 1 एम्पियर, हो गया 1 एम्पियर करंट, तो बन गया 1 वैट का पावर, बन गया 1 वैट का पावर। ठीक है, ओके, और लास्ट में यहाँ पे एक ये भी बात बताया गया है कि 1 किलोवाट का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 10 टू द पावर 3 वैट। ठीक है, अब अगर इसको आवर लगाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आवर से। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600 सेकंड होते हैं। बस बात तो वही है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, देखिए एकदम ईजी है। 1000 वैट को मल्टीप्लाई किया 3600 सेकंड से, तो ये बन गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वैट सेकंड, और वैट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोग को, और तो कुछ है नहीं इसमें, अभी चैप्टर का भी एंड हो चुका है। ठीक है, एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, हीटिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ठीक है, हीटिंग में देखो इस पेज में यही बताया गया है, इतने ड्यूरेशन में यही बताया गया है कि क्या क्या यूज़ हो रहा है एज अ हीट जनरेटेड इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, बल्ब में हो रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन में हो रहा है, गीज़र में हो रहा है, हीटर में हो रहा है, इलेक्ट्रिक ओवन में हो रहा है, इन और फ्यूज़ में हो रहा है, इन सब का यूज़ हो रहा है। ठीक है, कैसे, हीट जनरेट करके बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।